अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जी मेरा तो थोड़ा सा गला ख़राब है। तो ये वीडियो जो है वो नेक्स्ट डे की है। रात में हम लोग घर शिफ्ट हुए, उसके बाद ना आते ही हम लोग सो गए क्योंकि इतना ज़्यादा थक चुके थे। बहुत थकन हो गई थी पैकिंग करके यहाँ सब शिफ्ट करना। उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग में हम लोग निकल गए सामान लेने के लिए क्योंकि ना किचन सबसे पहले मुझे सेट करना है। खाना एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना कैसी भी कंडीशन हो उससे खाना तो खाना ही खाना है। तो जी अगर मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ उसके लिए भी मुझे सामान चाहिए, तो चीज़ें सब चाहिए ही चाहिए। और आज ना ये लेकर आएंगे फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन है और डिश वॉशर है, ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे आज। तो आज जो है मैंने कहा चले थोड़े बर्तन ले लेते हैं और ब्रश मॉप वगैरह ले लेते हैं। बैठी थी, मैंने यही से ने बता दिया था ग्रे एंड ब्लैक में चीज़ें ले, जो भी चीज़ें लीजिएगा ग्रे लीजिएगा या ब्लैक लीजिएगा। अच्छा, मैंने ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मैं ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन रखूंगी, लेकिन यहाँ घर में आके कुछ चीज़ें ग्रे में है ना, तो उसकी वजह से मुझे ग्रे का और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखना पड़ा। तो जी मैंने इन्हें बता दिया कि आप ये ले लें। अच्छा, इस मामले में थोड़ी सी काहिल हूँ कि मैं ना बाहर जाने का जब बात आती है ना कि बाहर जाना है, तो मुझे बहुत काहली आ जाती है, मेरा मन ही नहीं करता जाने का। वो इसलिए, एक तो अमायरा कुछ भी चीज़ देखती है ना बस ले लो, इतने घर में टॉयज हो चुके हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। मैं जब यहाँ पर आई ना तो जो बिन बैग होते हैं बड़े वाले 40 लीटर्स शायद हैं, वो बैग मैं 4 बैग भर कर लाई हूँ। उसके बाद भी ना मैंने कुछ इधर उधर अज्जा के बैगों में भरा है। मतलब इतने टॉयज में थक गई उठा कर, तो मैं परेशान हो जाती हूँ टॉयज से। और इसने जहाँ भी जाना है बोलना है मुझे ये टॉयज खरीदना ही खरीदना है, तो ये आधे से ज़्यादा तो शॉपिंग इसकी होती है। मैंने बहुत कम ही इसको शूट में दिखाया कि ये खरीद रही वो खरीद रही। मैं खुद परेशान रहती हूँ, मैं कहाँ तक शूट करूँ, मैं नहीं करती। इसका रोना स्टार्ट हो जाता है, फिर मेरे हाथ में इतना ज़्यादा पेन होता है कि प्रैम लेना और इनको चुप कराना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है। जो सामान मुझे ख़रीदना होता है वो मैं ख़रीद ही नहीं पाती हूँ। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ना मैं थोड़ी सी काहिल बन चुकी हूँ बाहर के मामले में। तो जी उसके बाद ना मुझे अज़दा तो जाना ही था, और भी जगह मुझे जाना ही जाना था क्योंकि मुझे घर की चीज़ें ख़रीदनी थी, तो वहाँ पे तो मजबूरी थी, मुझे उतरना था। लेकिन इनको चुप कराने की वजह से ना मैं शूट नहीं कर पाती वहाँ पर। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ उसका दिमाग लगने लगता है मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। जी यहाँ पर ट्रॉली भर चुकी होती है। और ना स्पून वगैरह मेरे पहले के थे जो स्पेन से आए हुए हैं, तो मैंने कहा चले इनको भी वॉश कर लेते हैं और जो न्यू चीज़ें लाई हूँ उन्हें भी एक बार वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बिना वॉश करे ना आपको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए बाहर से जो भी चीज़ लाएं आप। अच्छा जी, जो मेरे ब्लॉग में शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं ना, वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं अपने एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हुई हूँ, तो वहाँ से मैंने सामान क्यों नहीं लिया। तो जी मैं बता दूं कि जो मेरी सास हैं वो इंडिया घूमने के लिए गई हुई हैं और मेरे सास और मेरे शौहर साथ ही रहते थे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में सामान वहाँ से लूँ। तो पता नहीं क्यों ये मेरी आदत में नहीं है। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मैं कोई भी चीज़ को ना हाथ नहीं लगाती थी अम्मी से बिना पूछे। तो अगर मेरे घर में ना कोई मिठाई आई हुई है या कोई भी चीज़ें रखी हुई हैं, तो पहले ना हम लोगों की सब भाई बहनों की आदत थी, अम्मी से पूछती थी अम्मी ये खा ले, तो मम्मी कहती थी हाँ, तो खाते थे। तो ऐसा नहीं है कि माँ तो आपको मना नहीं करेगी ना, लेकिन वो आदत में नहीं है, पता नहीं अच्छी है या बुरी नहीं पता, लेकिन ऐसी आदत है हम लोगों की। तो जी बस इस वजह से मेरी कोई भी चीज़ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। तो जी फिर मेरे हस्बैंड ने उन्हें कॉल किया और कुछ चीज़ें जो पूछी होंगी तो उन्होंने ली, वो मेरा बीच नहीं था। उन्होंने जो भी चीज़ें ली, उन्होंने ज़्यादातर ना थोड़ा बहुत राशन उठा लिया था क्योंकि यहाँ पर राशन काफ़ी दूर मिलता है, तो वो चीज़ उन्होंने थोड़ी बहुत ले ली ज़रूरत के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने कहा नेक्स्ट मंथ शॉपिंग करेंगे जब वहाँ पर जाएंगे। तो जी वो काफ़ी दूर मिलता है, तो हम लोगों ने सोचा वहाँ पर इकट्ठा जाकर करेंगे। तो जी यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगी जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनके लिए। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी भी, अगर किसी ने किया हो तो, मेरी बच्चों की जो फीडर है ना बॉटल दूध की, उसमें कैप नहीं लगा होता। तो जी बहुत से लोगों ने सोचा होगा मैं कैप नहीं लगाती, लेकिन मैं कैप लगाती हूँ जब
मैं दूध बनाकर लेकर जाती हूँ, कैप लगाकर लेकर जाती हूँ। लेकिन मेरी अमायरा को इतना ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ों से खेलने का शौक है ना, उसके पास चाहे जितने भी टॉयज़ हों, लेकिन वो मेरा कैप ज़रूर ले लेती है इसका, और मैं इसे फीड कराने लगती हूँ, वो कैप लेकर खेलने लगती है। तो जी, मैं जो दूध पिलाती हूँ बच्ची को, वो एक बॉटल में सिर्फ उसी वक्त पिलाकर, और जैसे ही मैं दूध अगर थोड़ा बच भी जाता है ना, तो मैं उसे दोबारा नहीं पिलाती, और अगर उसने छोड़ दिया तो उसके बाद ना उस बॉटल को भी मैं दोबारा यूज़ नहीं करती। पहले मैं उसे वॉश करती हूँ, स्टीम करती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी बॉटल मतलब उसको यूज़ करती हूँ। तो जी, कहने का मतलब ये है कि मैं एक बॉटल में सिर्फ एक बार ही दूध पिलाती हूँ, तो इसलिए उसमें कोई मसला नहीं होता अगर ये ऐसे खुली भी रखी रहे। कभी कभी ना अगर जैसे किसी भी बॉटल का कैप नहीं भी मिल रहा होता ना, तो मैं उसे फिर से वॉश करती हूँ और फिर पिलाती हूँ। अच्छा जी, इसलिए मैं पेट का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि इन्फेक्शन ना हो, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि आपके बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। वो इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ना अमायरा को मैं बहुत ज़्यादा झेल चुकी हूँ। अमायरा में पेट में इन्फेक्शन हुआ था स्पेन में, और समझ ले अमायरा को दूसरी ज़िंदगी मिली थी, उसका इन्फेक्शन इतना ख़राब हुआ था। तो जी, वो थोड़ा थाड़ा नहीं था, बहुत ख़तरनाक था। तो 20 दिन मैं अमायरा को लेकर एडमिट थी, तो इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आप लोग भी बच्चों के पेट के इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा जी, तो सबसे बेस्ट जो होती है ना, वो कांच की बोतल होती है, जो मैं नहीं यूज़ कर सकती, मेरे लिए हैवी हो जाती है। जब मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में पेन होता है ना, तो वो मुझसे उठती नहीं, मुझसे यही बोतल उठना मुश्किल हो जाता है जब मुझे सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ ना, तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो बेस्ट है कि आप लोग कांच की बोतल यूज़ करें। तो जी, यहाँ पर ना थोड़ी मैंने सेटिंग कर ली है किचन की। ये मेरा काफ़ी अच्छा स्पेस है जिसमें मैं सारा सामान रख दूँगी। तो बाद में ना कंटेनर ख़रीद के जब मैं इसमें सेट करूँगी ना, तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी ये लास्ट चीज़ है जो मैं लास्ट में करूँगी। तो अभी मैंने सारी पैकेट्स ऐसी रख दी हैं। अच्छा जी, तो ये है स्पेन के आए हुए बर्तन, जो मुझे यहाँ देखकर पता चला कि वहाँ का पानी कितना ज़्यादा खारा है। तो पूरे बर्तन जो है ना, वो मेरे ब्लैक से हो गए। मैं अभी इन्हें वॉश करूँगी, उसके बाद मैं पकाऊँगी खाना, और फिर खाना शाना खा के थोड़ी थोड़ी सेटिंग करूँगी। तो जी, जो मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे व्लॉग में आप देखिएगा कि मैं कैसे लाइफ को अपने मैनेज करती हूँ। क्योंकि मुझे ना अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, वो थोड़ी थाड़ी नहीं है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस डिलीवरी के बाद ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कैसे बनाना है, तो जी, वो आप लोग ना मुझसे सीख सकते हैं, अगर आप लोगों को समझ आए तो। मैं हर काम को करती हूँ, कुछ भी काम ऐसा नहीं है कि जो मैं ये सोच के छोड़ दूँ कि जी ये मेरे हाथों से नहीं उठेगा, तो ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं करती। तो जी, आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।